घर से ब्लैंकेट लाना होता था, बेडशीट लाना पड़ता था, लगेज ज़्यादा हो जाता था। क्या लग रहा है भाई साहब। जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी शाम के बज रहे हैं 7 और अभी फिलहाल मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज साइड। तो आज हम लोग की जो ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12560 न्यू दिल्ली बनारस शिवगंगा एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना न्यू दिल्ली से शाम 8:05 पे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 6:25 पे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 755 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 10 घंटा 20 मिनट में 2 हॉल्ट के साथ। सो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में। ये रहा सीट नंबर 43 और आप देख सकते हैं ये रहा पिल्लो पहले से रखा हुआ है, ये ब्लैंकेट है और साथ ही इसमें है बेडशीट। तो ये सर्विस जो है अब लगभग ट्रेनों में स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप एसी कोच में जर्नी कीजिएगा तो अब आपको घर से बेडशीट, ब्लैंकेट और ये पिल्लो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लंबे समय के बाद, लगभग 2 साल बाद ट्रेन के एसी कोच में ये कर्टन्स आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही ये पिल्लो ने। तो पहले क्या होता था कि घर से आप पिल्लो लाते थे, बेडशीट लाते थे, ब्लैंकेट लाते थे, तो इससे क्या होता था कि आपका लगेज जो है बहुत हो जाता था, ज्यादा सामान लेके जर्नी करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि लगभग सभी ट्रेनों में आने वाले इस मंथ में लगभग सभी ट्रेनों में आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी। आपको ब्लैंकेट मिलेगा, पिल्लो मिलेगा और ये बेडशीट मिलेगा और साथ ही थर्ड एसी कोच में आपको इस तरह का कर्टन्स विंडो पे देखने को मिलेगा। अगर आप सेकंड एसी में जर्नी करते हैं तो उसमें प्राइवेसी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साइड से भी आप कवर करके आराम से अंदर लेट सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जर्नी कर रहे हैं थर्ड एसी में, तो थर्ड एसी में ऐसा फैसिलिटी तो नहीं है। फिर भी ये सर्विस स्टार्ट हो गई, बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे इस चीज का और फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। और मैक्सिमम ट्रेन में ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले समय में जो भी ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन, उस सभी ट्रेन में और नॉर्मल भी जो ट्रेन है उसके एसी कोच में ये सर्विस आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस तो लगभग 45 मिनट का समय बाकी है अपने ट्रेन निकलने में। पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन लगी हुई है, तो सोच रहे हैं ना 45 मिनट का समय बाकी है ही। तो अभी हाल ही फिलहाल में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज को डायरेक्ट दिल्ली मेट्रो से जोड़ा गया है। स्काई वॉक में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि रात में ना भाई वो नज़ारा जो होता है ना स्काई वॉक का बिल्कुल अलग ही होता है। चलिए दिखाते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और सामने है 16 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म के जस्ट सामने आप देख सकते हैं वो स्काई वॉक है, जो डायरेक्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज को, मतलब इसको दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिख रहा है स्काई वॉक रात में। तो भाई यहाँ से स्काई वॉक स्टार्ट है और जितने भी पैसेंजर आप देख रहे हैं ना, ये सभी न्यू दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन से अभी आ रहे हैं और सामने देखिए रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं। और भाई देखिए रात में कितना खूबसूरत लग रहा है स्काई वॉक। लाइटिंग देख रहे हैं भाई साहब, गजब का है। और ये गेट रहा न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन का, यहाँ से पैसेंजर लोग अंदर आ रहे हैं स्काई वॉक पे। और ये देखिए क्या लग रहा है भाई साहब, गजब का। और सामने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और रही बात डिनर की, तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं साउथ इंडियन स्टॉल। तो यहाँ से कुछ साउथ इंडियन फूड लेते हैं और वही डिनर करेंगे और आप लोग को टेस्ट बताएंगे कि अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन जर्नी करते हैं तो क्या आप यहाँ से साउथ इंडियन फूड ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। आज ट्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो ये सब चीज़ आपको इस स्टॉल पे मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है इडली ले रहे हैं 2 पीस वड़ा ले रहे हैं और साथ ही दही वड़ा ले रहे हैं 2 पीस और 2 मसाला डोसा ले रहे हैं।
सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और अब टाइम हो चुका है डिनर का। और डिनर हमने कहाँ से लिया? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे साउथ इंडियन एक स्टॉल है जो कि हमने आपको दिखाया था, वहीं से हमने लिया था डिनर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिनर में आज हम लोग क्या कर रहे हैं। 2 मसाला डोसा, दही वड़ा, इडली वड़ा। और जब दिया गया था उस वक्त बिल्कुल गर्मा गर्म था। अभी थोड़ा ठंडा गया है क्योंकि हम लोग का सीट जो है ना अपर बर्थ है, तो खाना वगैरह ऊपर ही रखे हुए थे और एसी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन है काफ़ी बढ़िया। इडली ये भी सही है, ठीक ठाक कह सकते हैं। ये गर्म है बिल्कुल, अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ। ये ट्राई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं। सही है भाई। आलू का स्टफिंग बहुत अच्छे तरीके से किया गया। आइसक्रीम कौन दिया? आइसक्रीम कौन दिया? सही है। दही वड़ा, तो दही वड़ा भी सही है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 2 हमने लिया था मसाला डोसा, 2 इडली, 2 वड़ा और 2 दही वड़ा। तो ये टोटल हमको पड़ा 260 का। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं सेकेंड एसी कोच में। और देखिए थर्ड एसी कोच में सेकेंड एसी कोच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए कर्टन्स तो थर्ड एसी कोच में भी आपको देखने को मिलेगा। थर्ड एसी कोच में आपको कर्टन सिर्फ इधर देखने को मिलेगा, विंडो के साइड। लेकिन सेकेंड एसी में देखिए इधर भी कर्टन्स है, आप इसे कवर कर सकते हैं। और देखिए साइड लोअर बर्थ के इधर भी कर्टन्स है। ये देखिए, ये रहा कर्टन्स, ऊपर भी कर्टन्स है। तो सेकेंड एसी कोच में प्राइवेसी आपको थर्ड एसी के अकॉर्डिंग अच्छा मिल जाता है। ये देखिए साइड लोअर, साइड अपर। सुबह तो भी रात के बज रहे हैं 9:15 और अपने कोच के लगभग कुछ पैसेंजर सो गए हैं, कुछ पैसेंजर सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो चले मैं आपको अपने को पैसेंजर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? राजीव। कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो वीडियो कितने दिन से देखते हैं? बहुत टाइम से देखते हैं। वीडियो तो बहुत टाइम से। कैसी लगती है? भाई कुछ अगर गलत है तो बताइए ताकि हम सुधार कर जरूर बताएंगे। अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे। मुलाकात तो पहली बार हुई है तो अभी आप बता सकते हैं, आगे का क्या पता। अच्छा, आज से ये सर्विस स्टार्ट हुई है, ब्लैंकेट वगैरह, कर्टन्स वगैरह लगा हुआ है, पिल्लो कवर, बेडशीट वगैरह दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। 2 साल बाद ये सर्विस स्टार्ट हुई है। तो कोविड लोगों को बहुत परेशानी थी, नाइट जर्नी करते थे, उनको दिक्कत हो रही थी। घर से ब्लैंकेट लाना होता था, कैरी करके लाना पड़ता है, लगेज ज़्यादा हो जाता है। बहुत अच्छा है, होना चाहिए धीरे धीरे सभी टाइम्स में जरूरी है। तो ये चीज़ हमने भी आपको बताया था कि ये जो अब स्टार्ट हो गया है तो अब सही हो गया, क्योंकि अब ज़्यादा लगेज कैरी नहीं करना पड़ेगा पैसेंजर को। नहीं तो पहले एक बैग एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता था, जिसमें ब्लैंकेट, पिल्लो, बेडशीट रखना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लगभग ट्रेन में एसी कोच में आपको ये मिल जाएगा, बेडशीट वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। और ऐसा सुनने में आया है कि 1 अप्रैल से लगभग जितनी भी प्रीमियम ट्रेन है सभी में आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग सोते हैं और आपसे मिलते हैं। हाँ, लेकिन सोने से पहले कुछ ट्रेन का क्रॉसिंग दिखाना चाहते हैं, पहले वो देखिए। अपनी सीट पे। तो चलिए सबसे पहले बेडशीट लगाते हैं। अपर बर्थ का प्रॉब्लम क्या है ना कि अब उसको ठीक से बैठ नहीं सकते, क्योंकि स्पेस जो है ना हेड रूम थोड़ा कम रहता है। तो देखिए मेरा सोने का तरीका अलग है, ब्लैंकेट लोग ओढ़ते हैं, हम बिछाते हैं। पहले हम ब्लैंकेट को बिछाएंगे, उसके बाद बेडशीट ओढ़ेंगे, फिर सोएंगे। चलिए ये रहा ब्लैंकेट, और ये बिल्कुल नया है क्योंकि मात्र 2 दिन हुआ है भाई। कल से सर्विस स्टार्ट हुई है, इसलिए हर चीज़ ब्लैंकेट हो, बेडशीट हो, टॉवेल हो, हर चीज़ नया दिया गया है।
इसमें से ये रहा बेड शीट, इसे ओढ़ के सोएंगे। साथ में एक और दिया गया है बेड शीट, इसको ब्लैंकेट के ऊपर से बिछाएंगे। साथ ही ये टॉवेल दिया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मुझे याद है आज से 2-2.5 साल पहले हम जर्नी कर रहे थे पुणे दुरंतो में, तो उसमें एक को पैसेंजर ने क्या किया था कि ब्लैंकेट साथ में घर लेके चले गए। अब बेचारे को कोच अटेंडेंट को प्रॉब्लम हुआ, उनको पैसा भरना पड़ा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो भाई अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं कानपुर रेलवे स्टेशन पे। तब तक चाहिए गुड नाइट। गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस भागलपुर पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? ट्रेन नंबर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 12 मिनट डिले। वैसे न्यू दिल्ली से बनारस के बीच इस ट्रेन का सिर्फ 2 ही हॉल्ट है। पहला कानपुर सेंट्रल, जो कि ये ट्रेन सुबह 1 बजे पहुँचाती है। दूसरा प्रयागराज जंक्शन, जो कि ये ट्रेन सुबह 3:45 में पहुँचाती है। प्रयागराज में ये ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है और कानपुर में ये ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से भी लस्सी पीने का मूड हो गया है भाई सुबह सुबह। तो चलिए देखते हैं, लेते हैं लस्सी यहाँ से। लस्सी है क्या? लस्सी लस्सी हाँ, अमूल का लस्सी दीजिए। 2 कितने हुआ? 40 ओके। वैसे हम लोग की जो ट्रेन है वो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। और भाई सुबह सुबह लस्सी पीने का भी ना आनंद अलग ही होता है। दूसरा हॉल्ट तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि प्रयागराज वो 3:45 में आएगा। और पहला हॉल्ट हम लोगों ने किसी भी तरह कवर किया है। कोच के लगभग पैसेंजर सोए हुए हैं। कुछ पैसेंजर यहाँ पे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे बोर्ड किए हैं इस ट्रेन में। Bandra Terminus, Barauni Express from Bandra Terminus.
फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुँचाएगी 40 मिनट बिफोर। जी हाँ, इससे आपको सिर्फ गंगा एक्सप्रेस मतलब उस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ, कोच की कंडीशन की बात करूँ, साफ़ सफाई की बात करूँ, इस मामले में भी ये ट्रेन A1 है, मतलब आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। वॉशरूम की कंडीशन अच्छा, कोच का भी कंडीशन अच्छा। और रही बात खाने की, तो भाई इसमें पेंट्री कोच नहीं है क्योंकि 10 घंटे की जर्नी है। अब घर से खाना लेकर आइएगा, खाना खा के आइएगा, नहीं तो लेके आ सकते हैं। और मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन 4 जनरल क्लास, 5 स्लीपर क्लास, 8 थर्ड AC, 2 सेकेंड AC और 1 फर्स्ट AC कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं तो मैं जर्नी कर रहा था थर्ड AC में, उसका फेयर मुझे पड़ा 1150 रुपया। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।